आज वीकेंड के वार पे मुझे इतनी हँसी आ रही थी कि पूरा वीक जो है फरहाना और तानिया ने चलाया और बेचारा वीकेंड का वार भी फरहाना और तानिया ही चलाएँगे। ऑफ कोर्स सी बात है, उन्हीं पे ही बात होगी। माल, मृदुल, गौरव इन पे बात करेंगे तो देखेगा कौन इनका एपिसोड। टीआरपी भी तो फरहाना और तानिया ने लानी है ना, तो उन्हीं को ही बैश करके एपिसोड बनाया जाएगा। बिल्कुल ठीक किया कि आपने किसी को स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं वीकेंड के वार पे। बहुत अच्छा हुआ, सिर्फ़ उन्हीं की बात हो रही है, पूरा एपिसोड वही चला रही हैं, बल्कि पूरा शो भी वही चला रही हैं। बाकियों पे जो बात हो रही थी, तो उनकी बात में भी फरहाना और तानिया आ रही थी। नीलम से बात हो रही है, तो वजह क्या है तुम्हारी चुगली करने की? क्योंकि तुम पहले तानिया के साथ बैठती थी ना, इस वजह से तुम ऐसी हो। मृदुल तुमने इतनी गालियाँ दी, पर तुम्हें उकसाया किसने? फरहाना ने उकसाया ना, वो इतनी गंदी है, पोक करती है, गंदी लैंग्वेज यूज़ करती है, इसीलिए तो तुमने ये किया। सारा कुछ जो है वो इसीलिए तो हो रहा है। बाकियों से रिलेटेड क्या ही बात करें कि तुमने तानिया को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तुमने फरहाना के बारे में जो बात की वो बहुत अच्छे से की। तुम जब तानिया और फरहाना को देख रहे थे, बहुत अच्छे से देख रहे थे। क्या बात कर रहे हैं उनके बारे में? कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। नीलम को मैं कब से चाह रही थी कि उसको एक्सपोज़ किया जाए। आज एक्सपोज़ किया। क्या ही एक्सपोज़ किया? जब आज इस वीक पे उसने निकल जाना है तो क्या ही फ़ायदा हो गया? 1 या 2 वीक पहले अगर इसको एक्सपोज़ कर देते, तो शायद नीलम की गेम भी कुछ और होती और नीलम के साथ सबके रिलेशंस भी कुछ और होते। पर अब क्या फ़ायदा नीलम को एक्सपोज़ करने का, उसका जो है कोनिका के साथ उसने सारी जो है बताया कि तुम पीठ पीछे बैठ के बात कर रही हो और दोगलापंती जो दिखा रही हो, न्यूज़ एक्सप्रेस हो, 1 मिनट में जो न्यूज़ है तुमने यहाँ से वहाँ पहुँचानी है, अगर तुम लोगों को कोई चीज़, कोई बात फैलानी है, तो तुम नीलम को बता सकते हो कि वो फ़ौरन से पहले जो है वो बात इधर से उधर पहुँच जाएगी। नीलम ने कोई सफाई दी ही नहीं, उसने कुछ बोला ही नहीं, चुप करके सुनती रही। अच्छा, इस चीज़ का भी जो सारा क्रेडिट किसको दे दिया? तान्या को दे दिया। क्योंकि तुम पहले तानिया के साथ बैठती थी ना, तुम्हारी कंपनी ही ऐसी थी, इसलिए तुम ऐसी हो गई हो, नहीं तो बहुत शरीफ हो तुम। अब शहबाज के साथ जो बैठ के तुम ये फ़िज़ूल हरकतें कर रही हो, "ओए उठा ये अपनी प्लेट, आजा इधर उठा, मेरी दोस्ती क्या है कुछ दिन की है।" माँ ने ये क्यों नहीं बताया कि शो के बाद मैं तानिया को ब्लॉक कर दूँगी? ये वाली लाइन ऐड क्यों नहीं की? नीलम की सच्चाई सामने आती कि वो कोई फ्रेंड नहीं है जो सबके सामने जाके सिम्पैथी गेन कर रही है ना, कि मैं सिर्फ़ 28 दिन की दोस्ती निभानी है, उसके बाद तो मैंने इसको ब्लॉक कर देना है। तो ये वाली बात बताते हैं ना, जो सारों जो नीलम को मासूम समझ रहे हैं, उसके साथ तो बहुत धोखा हो गया, उस फरहाना के साथ बैठ गई, उसके साथ धोखा हो गया, वो भी कोई शरीफ और दूध की धुली तो है नहीं। और मुझे इतनी हँसी आ रही थी जो तानिया की जो इन लोगों ने क्लिप्स दिखाई हैं कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि तानिया ने ये बात की थी, ये की थी। वाह भई वाह! क्या क्लिप्स दिखाई हैं आप लोगों ने। आराम से ना आगे का पता ना पीछे का पता, दरमियान में से आपने क्लिप्स काट के दिखा दिया कि तानिया ने देखो क्या बात की थी, तानिया ने तो नीलम को रोका ही नहीं। नीलम ने बात शुरू की, टेबल पे बैठ के भी नीलम ने बात शुरू की, वो देखिए मैम आप वो जुरासिक पार्क देख रही हैं, डायनासोर देख, वहाँ से स्टार्ट नहीं की। डायरेक्ट आपने जो है तानिया की क्लिप्स काट-काट के बहुत अच्छी एडिटिंग की है। मैं एडिटर को तालियाँ दे सकती हूँ कि बहुत अच्छी एडिटिंग की है। नीलम को आपने साइडलाइन करके जो है ना सारा मुद्दा जो है वो तानिया पे डाला, बहुत अच्छा किया है। जब ये दिखा रहे थे कि तानिया फरहाना से कह रही है कि हाँ जी, सारी बात मुझ पे डाल दी गई है, तो ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई जब वो नीलम को कह रही थी कि चल सॉरी बोल के आए, हमें उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। ये क्लिप भी ऐड कर देते हैं ना, क्यों नहीं ऐड किया आप लोगों ने? नीलम बेचारी बना दी कि नीलम ने तो अशनूर को सॉरी कर दिया, क्यों किया ये नहीं पता कि तानिया ने उसको मनाया कि चल उसको सॉरी करते हैं, हम लोगों ने गलत किया है। नहीं, नहीं, ये तो हम नहीं दिखा सकते। नीलम को तो मासूम ही बनाना है और तानिया को तो वहम बनाना है हम लोगों ने। बहुत अच्छा किया है, आज तक किसी की क्लिप्स आप लोगों ने बाहर नहीं दिखाई हैं। आप फिर अमाल की क्लिप्स भी दिखाओ ना कि वो जो कह रहा था इसको कुत्ता बना दूँगा, बाहर इसको मैं देखता हूँ, ये है, वो है। ये वाली क्लिप्स भी तो दिखाते ना, लेकिन वो तो आपका बेटा है ना फेवरेट, उसका क्यों क्लिप्स दिखाएँगे? और वो इतना इम्पोर्टेंट कहाँ है कि इतनी इम्पोर्टेंस दी जाए या इतनी फुटेज दी जाए वीकेंड के वार पे, क्योंकि उस पे बात करने से तो आपका शो नहीं चलना ना, वीकेंड का वार कहाँ टीआरपी लेके आएगा। तानिया और फरहाना को बैश करने से तो आनी है ना टीआरपी, तो इसलिए फिर उन्हीं पे ही बात होगी। बाकी लोग समझ रहे हैं कि वहाँ बहुत अच्छा हो रहा है कि इनको बैश किया जा रहा है, पर वो ये समझ ही नहीं रहे कि हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हम लोग इतने इम्पोर्टेंट ही नहीं है, अपनी इम्पोर्टेंस उनको समझ नहीं आ रही। फरहाना के लिए जी पूरी डायरी लेके आ गए कि ये वर्ड बोला है तुमने, ये वर्ड बोला है तुमने, तुम नेशनल टीवी पे तुम ये बातें बोल रहे हो। भई वो जिसने जो उसने वर्ड बोले ना, आप उसकी डायरी तो बना पा रहे हो ना, उसको बोल तो पा रहे हो। पर जो मृदुल, अमाल वगैरह ने जो बोला है, उसको तो कोई बोल भी नहीं सकता, वो तो सलमान भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो बीप, 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 बीप में गया है, उसकी तो डायरी भी नहीं बन सकती ना, नेशनल टीवी पे तो उसको बोला भी नहीं जा सकता। फरहाना ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो एट लीस्ट आपकी डायरी पे लिखे जाने के काबिल तो हैं, उनके जो हैं, वो तो कहीं लिखे जाने के काबिल भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फरहाना ने बिल्कुल ठीक किया, फरहाना ने बहुत गलत वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसको नहीं करना चाहिए। बाकी वो जो लड़की है, पॉइंट्स रखती है, उसको रखना चाहिए। लेकिन वो जो वर्ड्स यूज़ कर जाती है गुस्से में, उसको वो नहीं यूज़ करने चाहिए। बस अपनी थोड़ी-सी ज़ुबान कंट्रोल कर दे,
तो मुझे लगता है कि फरहाना विनर बन जाएगी। हर किसी के पॉइंट जो उठाए गए, मैंने तो कहा ये छोटा सा पॉइंट उठाया कि तुमने जो धक्का दिया ना वो बहुत गलत किया और तुम्हें यूं नहीं करना चाहिए। वो कुत्ते की जो है उसको पोटी कह रहा है, वो भी नहीं पतली वाली ये है वो सब तुमने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। तुम वो तो बोल नहीं सकता ना, सलमान कैसे बोले कि तू कुत्ते की पोटी बोला, ये पतली वाली बोला, ये गंदी वाली बोला, वो कैसे बोले सलमान, वो नहीं बोल सकता ना। बल्कि ये बात करके फिर फरहाना पे, फरहाना तुमने ये बोला वो बोला, फिर बात उल्टी फिर फरहाना पे। फिर गौरव की बात की गई, गौरव है सुपरस्टार, मैं देखता हूँ, मेरी मदर देखती है उसके टीवी के, आप नहीं जानती, कैसे नहीं जानती आप, आपके घर में कोई कैसे नहीं जानता इसको। ये अजीब बात है। अब अगर टीवी कोई नहीं देख रहा तो इसका मतलब है हमारा कसूर हो गया जी, हम गौरव को जानते नहीं है। क्योंकि सलमान और उसकी मदर जो देख रही हैं तो इसका मतलब है कि सारी दुनिया जानती होगी उसको, सुपरस्टार है वो। उस बात पे ना अभिषेक की तालियां ही ना अशनूर की ना अमाल की, तो उनको उनको लगा होगा तो हम कौन है, ये सुपरस्टार है तो हम नहीं है क्या। वो बैठे रहे आराम से। मिद्दुल ने तालियां बजाना शुरू की तो बाकियों की भी जबरदस्ती ताली निकल गई, अच्छा चलो मान ही लेते हैं इसको सुपरस्टार। गौरव वो चढ़ा, हो गई ना, मुझे सुपरस्टार कह दिया ना, उसकी ईगो तो आपने सेटिस्फाई कर दी। मैं कहती हूँ इसके सामने फरहाना ट्रॉफी उठा के जाए तो ये डायलॉग गौरव के कानों में बजता रहे कि मैं उठा के जाऊंगा ट्रॉफी तेरे सामने और तू तालियां बजाएगी। मैं कहती हूँ फरहाना इसके सामने ट्रॉफी उठा के जाए और ये बैठ के तालियां बजा रहा हो तो कितना ही मजा आ जाए, हमारी ईगो जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तानिया को कहा कि आप जो कुछ करती हैं वो टीवी को दिखाने के लिए करती हैं। अमाल को जो भाई कहा, आपको लगा कि अमाल के जो हैं इमोशंस बाहर आ जाएंगे और उसकी जो है फीलिंग्स बाहर आ जाएंगी, पर ऐसा तो हुआ नहीं। आप उसको जो है नॉमिनेट करना चाहती थी पर ऐसा तो हुआ नहीं। इतने छोटे-छोटे जो मुद्दे आप उठा के आ रहे हैं कि कुछ भी उठा लें पर हो फरहाना और तानिया से रिलेटेड, बाकी किसी से रिलेटेड बात क्यों ही करनी है आपने। चाहे अमाल ने उसको कुत्ता बना के कहा हो कि मैं ये करूंगा, चाहे मृदुल ने चाहे जो कहा हो, चाहे अभिषेक ने उसके करेक्टर पे बातें की हो, जो कहा हो वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तानिया ने उसको भाई कह दिया, ये वाला मुद्दा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना, कि आप जो है सारा कुछ जो है कैमरे के लिए करती हैं। आप देखती हैं कि कैमरा जहाँ आ रहा है आप दिखाने के लिए करती हैं, तो यहाँ क्या करने आए हैं, कैमरे पे दिखने ही आए हैं ना। सारे जो है सब कुछ जो कर रहे हैं वो कैमरे पे दिखने के लिए कर रहे हैं ना। हर कोई जो लड़ाई करता है मुद्दा बनाता है इसीलिए करता है कि हम फुटेज ले लें किसी तरह, यही कर रहे हैं। अब वो अगर कैमरे में दिखने के लिए कुछ कर रही है, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रही है तो आप लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। कुछ तो डिफरेंट ही कर रही है, बाकियों जैसा तो नहीं कर रही ना, सेम वही लड़ाई किचन के मुद्दों पे बात, खाने पे बात। ये कुछ तो डिफरेंट सोच के कर रही है, कुछ हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है इन दोनों की वजह से। फिर कहा कि आप लोगों ने ये बात भी सुना दी टीवी पे, शनूर जो है वो हाथ नहीं धोती वॉशरूम से आके, चल छोड़ क्या बात करें ऐसे कैमरों के सामने, तो ये भी तो आपने सुना दी बात। तो अशनूर ने ये बात पकड़ ली, क्या कहा तुमने, मुझे कहा मैं हाथ नहीं धोती, तुम्हें बड़ा बोलना, मैं हाथ नहीं धोती, मैं हाथ नहीं धोती। जब अभी शेख फरहाना के बारे में कह रहा था कि वो हाथ नहीं धोती, उस वक्त तो तुम्हारी बोलती बंद थी, मैं हाथ नहीं धोती, मैं हाइजीन नहीं हूँ, इसका बेड देखो अब तुम्हें बड़ी आग लग रही है। उन पे जब ये वाली बात की तो तुम्हारी बोलती बंद थी, अब अपने पे जब ये बात आई तो मेरे ऊपर कैसे हो गई, मेरे पे कैसे हो गई, जैसे दूसरों पे आई वैसे तुम पे आ गई। सलमान ने जाते जाते जो गौरव और अभिषेक में आग लगाई, ऐसे तीली लगाई और जाने वाले की कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के खिलाफ पीछे बैठ पे बातें कर रहे हैं और आपस में अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वो दोनों शुरू हो गए, गौरव तो ऐसे पूछो तुमने क्या कहा मेरे बारे में, क्या कहा, जैसे तुमने तो कुछ कहा ही नहीं ना, मृदुल को कहा कुछ, किसी को कुछ नहीं कहा, तुम तो बहुत अच्छे महान, सिर्फ अभिषेक ने ही कुछ गलत कहा हो। फिर वही दरवाजे वाली बात स्टार्ट हो गई कि मैं अगर दरवाजा बंद करा था तो मच्छर आ जाएंगे, पहले ही परनीत जो है वो बीमार हो चुका है तो मैं नहीं चाहता था कि कोई और बीमार हो। तो अभिषेक लगा हुआ है अपना पॉइंट प्रूव करने, मैं जिम करता हूँ तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। ओ भाई तुम अपने बॉडी टेम्परेचर का सोच रहे हो, बाकी बंदे बीमार हो जाएं तो चलेगा पर तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना जरूरी है। बाकी बेशक मेडिकल के लिए बिग बॉस से बाहर जाते हैं, जाते रहे, कोई मसला नहीं, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। फिर पनीर जो उठ के जाने लगा तो मालती को था कि ये देखो आपस में ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव बनते हैं, कोई पॉजिटिव नहीं है ऐसे, अब तू क्यों जा रहा है, तू जाके रुकवाना है कि रुक जाओ बनाने की कोशिश कर रहा है। मालती को क्यों हो रहा था कि पहले मैं जो है अमाल वाला ग्रुप जो है तोड़वा चुकी हूँ, अब किसी तरह ये वाला भी ग्रुप तोड़वा दूं, तू ना जा सुलह कराने के, तू जाएगा और उनकी सुलह करा देगा और बात करा खत्म करा देगा। मालती को उनका ग्रुप तुड़वाना क्यों था, सारे यही कह रहे हो, अमाल वगैरह भी सारे आ गए, अभिषेक कभी तुम अपनी गलती मान भी लिया करो। गौरव अशनूर को कह रहा हो कि तू उसको क्यों नहीं समझाती, हमारी तो नहीं मानेगा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ रहे हो तो तुम्हारी मानेगा, तुम कहो। अशनूर वहां से भाग गई, तो कहा आओ कहो, आप इसको कहो, तुम्हें क्या लग रहा है ये सही कर रहा है, मैंने कहा है गलत है, मैंने कहा है, तो उसको क्या कह रही है, तो अभिषेक के मुंह पे कहना कि तुम गलत है, तुम ना करो ऐसे। वो नहीं 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 वो नहीं कर सकती ना, वो कैसे कहेगी अपने फ्रेंड, वो तो फ्रेंड फ्रेंड है, फ्रेंड को कैसे कह दे। पनीत वगैरह सारे कह रहे हैं कि ये कोई बात अपने पे लेता ही नहीं कि मैं गलत हो सकता हूँ। अशनूर को भी कह रहा कि इसको जो इस पूरे सीजन में पूछ लो ना कि तुमने कोई चीज गलत की है तो वो कहेगा नहीं, मैं
मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। अभिषेक, आज मुझे लगता है अगर वो कल चला गया तो अशनूर की कोई गेम रह ही नहीं जानी। अगली जो है वो अशनूर ही जाएगी। क्योंकि उसका वो तो किसी और के साथ बैठती ही नहीं, उसकी कोई गेम ही नहीं। अभिषेक के जाने के बाद वो करेगी क्या? मैं कहती हूँ फरहाना में जो गट्स है ना, वो कमाल के हैं। इनमें से किसी के पास भी नहीं है ऐसे कि वो सलमान से काउंटर क्वेश्चन कर सकें कि इसको क्यों कुछ नहीं कह रहे, उसने भी तो मुझे ये बात की, उसने भी तो ये बात की। कोई नहीं है बंदा, वो चुप करके सुनता है। नीलम को जितनी बातें कही वो चुप करके सुनती रही, तानिया को जितनी बातें कही वो चुप करके सुनती रही। एक जो फरहाना है वो सलमान को भी पूछ सकती है कि ये वाली बात मुझे भी कही गई, मुझे भी गंदे अल्फाज कहे गए, उनको क्यों नहीं पूछ रहे हो? कैसे पूछे ना? फरहाना तुम्हें समझ नहीं आ रही, उनको पूछ के क्या करेंगे? उन पे अपना टाइम ज़ाया करके क्या करें एपिसोड का? उनसे बात करने से टीआरपी नहीं आएगी ना। तुम्हें रुलाकर, तुम्हें सताकर, तुम्हें बैश करके ही टीआरपी मिलनी है, तो वो बेचारे क्या करें? तुमसे ही क्वेश्चनिंग करेंगे ना। ने जो ये बातें की ना कि तुमने क्या किया क्या है? इतने-इतने से रोल्स किए हैं, इस फ़िल्म में इतना सा किया, इतना तुम फिर ऐसे लोगों को लेके क्यों आते हो जिन्होंने कुछ नहीं किया है? फिर अपने गौरव, अमाल ऐसे लोगों को लेके आया करो ना, क्योंकि ऐसे लोग तो अब तुम्हारे शो में आना ही बंद हो गए हैं, बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ आना बंद हो गई हैं क्योंकि तुम लोग उन लोगों की इतनी इमेज डिस्ट्रॉय कर देते हो कि अब आपके शो में कोई आना ही नहीं चाहता। फिर ऐसे कॉमनर्स को लेके आते हो, फिर उनको कहते हो कि तुमने किया क्या है? किया क्या है? फिर ऐसे जिसने कुछ किया नहीं है तो उनको ना लाओ। क्यों लेके आए भई तुम ऐसे शो में? इतना बड़ा तुम लोगों का ग्रैंड शो है, फिर ऐसे छोटे-छोटे रोल्स वाले लोगों को लेके क्यों आए? जो फरहाना की टीवी वाली बात पे बैशिंग हुई कि तुम टीवी पे हो, ये है, वो है। मुझे ये बताओ उसकी अपनी पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती कि मुझे टीवी नहीं करना? भई उसकी अपनी मर्ज़ी भी तो हो सकती है कि तुम लोगों ने अगर फ़िल्म्स करके टीवी कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये पत्थर पे लकीर हो गई है कि जो भी फ़िल्म्स में आएगा या थिएटर में आएगा, वो टीवी पे लाज़मी आएगा। उसकी अपनी मर्ज़ी है। अब जो यूट्यूबर्स हैं, वो कुछ जो हैं वो यूट्यूब पे चल रहे हैं, कोई फ़िल्म्स में नहीं आना चाहता। वो कहेंगे, "हाँ जी, हम फ़िल्म पे काम नहीं करना चाहते। हम टीवी पे काम करना नहीं चाहते, हम सिर्फ़ यूट्यूब करना चाहते हैं।" तो हो! ये कैसे बात कर दी? ओहो! तुमने टीवी में काम नहीं करना, ये कैसे कह दिया? भई उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ये क्यों मानने को तैयार नहीं है? टीवी को मना कर दिया तुमने। आजकल कौन ही टीवी देख रहा है? टीवी कोई नहीं देख रहा, हर कोई मोबाइल पे आ गया, मोबाइल पे आपने सीरीज़ देखनी है या ड्रामास देखने हैं, जो देखना है, टीवी कोई देख ही नहीं रहा, जो ये बड़े-बड़े सीरियल्स चल रहे हैं, कौन इतना निकाल के टाइम जो है पहले जो मदर्स देखती होती थी, अब तो वो भी नहीं देखती इतने लंबे-लंबे सीरियल्स, ऐसे झटपट जो है वो यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी और चीज़ खत्म कर दी। कोई नहीं बैठ के टीवी पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा। अब बस फरहाना एंड में जो रो रही थी ना, मुझे बहुत उस पे रोना आ रहा था कि वो हमेशा उसको ही सुनाई जाती है, उसको लगता है मुझे ये डर है कि फरहाना इतनी बैशिंग के बाद जो है वो चुप करके ना बैठ जाए। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि फरहाना प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग, मुझे पूरा बिलीव है कि तुम जीत सकती हो, अभी भी बिलीव है। अगर बस ये 1 महीना तुम एक अच्छे से गुज़ार लो, अपने पॉइंट्स रखो, बस अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल कर लो और हिम्मत ना हारो तो प्लीज़ मुझे लगता है कि वो विनर बन जाएगी। आप लोगों के इस पे क्या थॉट्स हैं? और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।